हेलो एवरीवन, आज के सेशन हम बात करेंगे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सबसे हॉट टॉपिक यानी बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। आप साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी तरफ सबसे पहला क्वेश्चन जो उड़ता हुआ आ रहा होता है वो होता है आपका बीबीएस का, स्टील रीइंफोर्समेंट का। तो आज के सेशन हम देखेंगे कि बीबीएस से रिलेटेड क्या आपके इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आज हम कुछ एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप सबको पता है, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपके साथ कुछ एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए बीबीएस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एडवांस क्वेश्चंस हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसा एडवांस क्वेश्चन है। अरे भाई ये एडवांस क्वेश्चन ही है। आप क्या सोच रहे हो, स्टील रीइंफोर्समेंट का मेजरमेंट कैसे होता है? टन में होता है, केजी में होता है? नहीं होता है। स्टील रीइंफोर्समेंट को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं रनिंग मीटर में, और उसका जो मास है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं वेट में, एज पर आईएस कोड। अब कौन सा आईएस कोड है वो आप सभी को पता है कि हम लोग स्टील रीइंफोर्समेंट के मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, आईएस 1200। कौन सा पार्ट यूज करते हैं, कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, वो अभी आपको आगे पता चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं विच आईएस कोड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो एज पर आईएस 1200 पार्ट 8 क्लॉज नंबर 11 में साफ साफ लिखा है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसको हम लोग रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, और उसका जो मास है वो आपका एज पर क्लॉज नंबर 3.7.1 हम केजी में कर रहे होते हैं। आगे बात समझ में कुछ मिलाना नया सीखने को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ आइटम इन स्टील रीइंफोर्समेंट एज पर सीपीडब्ल्यूडी। मीन्स यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसमें कौन कौन से आइटम बनते हैं एज पर सीपीडब्ल्यूडी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट के दो आइटम बनते हैं। एक पहला आइटम होता है बिलो द प्लिंथ लेवल, जितना भी आपका स्टील रीइंफोर्समेंट आता है उसको हम लोग मीट्रिक टन में आइटम बनाते हैं, और दूसरा आइटम बनता है आपका अबव द प्लिंथ लेवल। जितना भी आपका स्टील रीइंफोर्समेंट आता है, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, वो सब आपका मीट्रिक टन में जाता है। आप चाहें तो सीपीडब्ल्यूडी की क्लॉजेस में जाके देख लें, आप सब हेड नंबर 5 देखेंगे तो वहां पे उसके डिटेल्स मिलेंगे, या फिर आप किसी भी बीओक्यू में देखेंगे तो आपको वहां पे स्टील रीइंफोर्समेंट के दो ही आइटम मिलेंगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, एक बिलो द प्लिंथ लेवल आपका मीट्रिक टन में और एक आपका अबव द प्लिंथ लेवल मीट्रिक टन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टॉलरेंस फॉर नॉमिनल मास ऑफ 25 एम डाया बार, मींस कि जो आपका 25 एम डाया का बार होता है तो उसके मास में आपको कितना टॉलरेंस मिलता है। तो उसके लिए जो आपका टॉलरेंस है वो है आपका +-3%। अब आप बोलोगे सर ये सवाल कहाँ से आया? ये सवाल आया है आपका रोलिंग मार्जिन से। यदि आप IS 1786 देखेंगे तो आपको वहां पर समझ आएगा कि रोलिंग मार्जिन क्या चीज होती है। तो यदि आपका 25 एम डाया का बार है तो नॉमिनल मास में आपका जो टॉलरेंस होता है वो +-3% का होता है। यदि आपका डाया 16 mm का है तो इसमें कितना टॉलरेंस होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप लोग एकदम सटीक जवाब देंगे तो आने वाले सेशंस में हम आपके मुद्दे की बात कर रहे होंगे जो आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो लेंथ ऑफ बार टेकन फॉर द रोलिंग मार्जिन, ये वही रोलिंग मार्जिन है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो जब हम रोलिंग मार्जिन का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग लेंथ लेते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट का वो 1 मीटर लेते हैं। अब ये बार बार रोलिंग मार्जिन आ रहा है, तो रोलिंग मार्जिन क्या होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड वेट एज पर IS 1786 जो कि उसमें आपको दिया हुआ है, और एक होता है आपका एक्चुअल वेट, जो सरिया आपकी साइड पे आता है उस सरिये का आप 1 मीटर काटिए और उसको वेट कर लीजिए उसका क्या वेट है, और एक आपका स्टैंडर्ड वेट है एज पर IS 1786। दोनों को फिर आप कंपेयर करिए। तो यदि आपका एक्चुअल वेट स्टैंडर्ड वेट से ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है क्या होने वाला है, आपकी साइट पे सरिया की शॉर्टेज हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस टॉपिक पे यानी रोलिंग मार्जिन पे एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं मेरी तरफ से अपनी भाषा में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन TMT बार। तो आपका मिनिमम परसेंटेज कितना होता है कार्बन में?
वो है आपका 0.25% एज पर IS 1786। अब ये बार बार आपका IS 1786 आ रहा है, तो आप लोगों को पता है ये हम कोड क्यों यूज करते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो जो मिनिमम आपका कार्बन परसेंटेज है वो है 0.25%। आपको इस चीज की जानकारी है कि यदि आपका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? यदि आपका कार्बन कंटेंट बढ़ा स्टील बार में, तो जो आपका बार है वो आपका ब्रिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, उसमें डक्टिलिटी नहीं रहेगी। तो जिस आपके स्टील रिइंफोर्समेंट में आपका कार्बन कंटेंट कम है, मींस वो उतना ज्यादा डक्टाइल है। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वन वे स्लैब? कि जो आपका वन वे स्लैब होता है उसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है उसकी क्या डायरेक्शन होती है? वी प्रोवाइड पैरेलल टू लॉन्गर साइड, मींस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आप सभी को पता है कि आपका लॉन्गर साइड में आ रहा होता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मेन बार इन वन वे स्लैब? मेन बार का क्या डायरेक्शन होता है? पैरेलल टू शॉर्टर साइड। आप सभी को पता है जो आपका मेन बार है वो शॉर्टर स्पान में आता है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपका लॉन्गर स्पान में आता है। बस थोड़ा सा ये सटीक लैंग्वेज में था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे तो व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार यूज एज ए चेयर बार? दैट इज योर 12 mm। आप सभी को पता है कि कम से कम आपका 12 mm का चेयर बार होना चाहिए। अब चेयर बार क्यों आता है वो आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द टू चेयर बार, जो कि आपका 1 मीटर है। हम लोग 1 मीटर स्क्वायर में एक चेयर बार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक? डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हुक आते हैं, कितने डिग्री पे आते हैं? एक आपका 90 डिग्री का आता है, एक आपका 135 डिग्री का आता है और एक आपका 180 डिग्री का हुक आता है। 3 तरह के हुक आपको देखने को मिलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की प्रैक्टिस में। लेकिन जो हमारा IS कोड आपको रेफर करता है दैट इज योर 135 डिग्री, दैट्स ऑलवेज इन अ सेफर साइड। किसी भी तरह का आपका अर्थक्वेक आएगा, कोई भी आपकी सेस्मिक लोड्स आएंगी, यदि आप 135 डिग्री का हुक प्रोवाइड करेंगे वो आपको हमेशा ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई स्टील बार यूज एज ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन RCC? कि हम लोग रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में ऐसे रीइंफोर्समेंट हमेशा स्टील बार क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो आपका ऑलमोस्ट कंक्रीट के बराबर होता है, इसीलिए हम यूज कर रहे होते हैं। और आज के समय में हम लोग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अभी हम लोग फाइबर रीइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कंक्रीट में बैम्बू यूज कर लेते हैं। तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी भी अप्रूवल दे दिया है फाइबर रीइंफोर्समेंट का, जिसको हम लोग ऐसे स्टील रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको न्यू टेक्नोलॉजी मटेरियल दिखाई देंगे। हम लोग काफी ज्यादा फाइबर रीइंफोर्समेंट का यूज कर रहे होंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम लोग आने वाले समय में आप कमेंट करके बताइए, हम लोग फाइबर रीइंफोर्समेंट का एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहे होंगे। और हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप यदि इसी तरह से बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस, मेट्रो, वाटर टैंक के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिए, तो आपको हमारे नए बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जहां पे हम 1-to-1 बैठ के अपना 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जबरदस्त नॉलेज मिलता है। साइट एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्विंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग, प्लानिंग को डिटेल में सीख रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार, कि कितने टाइप्स के बार आते हैं, जिसमें आपका TMX बार है, SD बार है, HYSD बार है, CTD बार है। अब इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। TMX मीन्स यानी आपके थर्मेक्स बार, सुपर डक्टाइल बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और आपके कोल्ड ट्विस्टेड बार। नेक्स्ट देखेंगे हाउ यूनिट वेट ऑफ द स्टील रिइंफोर्समेंट इज कैलकुलेटेड। अब यूनिट वेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? D²/162 kg per meter, सिंपल सा फंडा है। यूनिट वेट मींस वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ पर्टिकुलर डायमीटर, मींस 1 मीटर के सरिया का क्या वेट होगा, दैट इज योर यूनिट वेट, जिसको हम लोग D²/162 से इजिली निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच IS कोड यूज फॉर द HYSD बार एंड बायर फॉर कॉन्क्रीट रीइंफोर्समेंट, दैट इज योर IS 1786/2008, जिसको मैं आपको स्टार्टिंग में कई बार बता रहा था। तो जो हमारा HYSD बार है उससे रिलेटेड जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपका
रिवेंट टेस्ट होता है या फिर जो उसके स्टैंडर्ड रेट्स हैं या फिर उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके लिए हम लोग IS 1786 का रेफरेंस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाई टाई एंड स्टीरप्स आर यूज्ड। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका टाई है उसको हम लोग कॉलम्स में यूज करते हैं और जो आपके स्टीरप्स हैं उनको हम लोग बीम में यूज करते हैं और नॉर्मली इसको आप रिंग्स बोलते हैं। लेकिन क्यों यूज करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं टू कीप मैन रीइंफोर्समेंट इन पोजीशन। जो आपका मैन रीइंफोर्समेंट है वो अपनी पोजीशन में रहे और दूसरा टू रजिस्ट शेयर फोर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच IS कोड यूज फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल। और बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए हम लोग कौन सा IS कोड यूज करते हैं? IS 2502, जहां पे आपको डिटेल में बताया जाता है कि जो बार है उसकी बेंडिंग कैसे होगी, उसका क्या फॉर्मेट होगा, सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलती है। नेक्स्ट विच IS कोड यूज फॉर द बैंड टेस्ट ऑफ बार। आप सभी को पता है कि जो हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट होता है उसमें बैंड और इवेंट टेस्ट होता है। तो जो आपका बैंड टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग IS 1599 कोड का यूज कर रहे होते हैं और जो आपका रिवेंट टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग IS 1786 ही यूज करते हैं। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी BBS से रिलेटेड। और आप BBS के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस और मेट्रो के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि वहां पे आपको मिलता है सबसे कम प्राइस में, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।